नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बलदिया के जनरल बॉडी इजलास में मेयर माजिद हुसैन का इस्तीफा नामंजूर। अजला के इंतखाबात में किसी भी सियासी जमात से मजलिस की कोई मुफाहमत नहीं, सदर मजलिस की वजाहत। रुकन पार्लियामेंट गुंटूर आर सांबा शिवराव की तेलुगुदेशम में शमूलियत की तौसीक। अब तक रियासत भर में तलाशी मुहिम के दौरान 33 किलो सोना और 45 करोड़ रुपये जब्त। और टप्पा चबूतरे में तलाशी मुहिम के दौरान 1 करोड़ 25 लाख रुपए जब्त किए गए। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। तेलुगुदेशम और बीजेपी ने इजलास से वॉकआउट किया, जबकि कांग्रेस ने कहा कि वो इस्तीफा कबूल नहीं करेगी। मजलिस बलदी पार्टी के फ्लोर लीडर नजीरुद्दीन ने कहा कि कौंसिल की राय से उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। 10 मिनट बाद इजलास ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। इससे पहले इजलास के आगाज़ के साथ ही तेलुगुदेशम और बीजेपी ने सवाल किया कि ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है, मेयर ने अचानक क्यों इस्तीफ़ा दिया है। माजिद हुसैन ने बताया कि वो पहले ही वजूहात बयान कर चुके हैं। इजलास से वॉकआउट के बाद तेलुगुदेशम और बीजेपी ने कांग्रेस और मजलिस पर सियासी ड्रामे का इल्ज़ाम लगाया, जबकि कांग्रेस ने कहा कि शहर की तरक्की की खातिर इस्तीफ़ा नामंजूर किया गया है। जनरल बॉडी से अथॉरिटी मेयर साहब के रिजर्वेशन के अप्रूवल के लिए, क्योंकि हाउस पूरा जो है मेयर साहब का रिजर्वेशन जो है सो एक्सेप्ट नहीं करें, लिहाजा हम भी जनरल बॉडी का एहतराम करते हैं। और जब पूरी जनरल बॉडी जो अथॉरिटी है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करें, हमको कोई इस सिलसिले में एतराज़ नहीं। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने राजभवन में आला सतही इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत की तक़सीम के अमल की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती के अलावा दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में महकमे फाइनेंस और मनसूबाबंदी के ओहदेदारों ने पावर पॉइंट प्रोग्राम भी पेश किया। गवर्नर ने अहम मसाइल और उनकी यकसुई के सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत जारी की। गवर्नर ने अहम कामों के अलावा अवामी निज़ाम तक़सीम, वज़ाइफ और किसानों को तुख़्म की फ़राहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। ESL नरसिम्हन ने ओहदेदारों को यह भी हिदायत दी कि रियासत की तक़सीम के अमल को 15 मई तक मुकम्मल कर लिया जाए। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने कमेटियों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के बाद यह हिदायत दी कि ओहदेदार किसी भी तरह की कोई कोताही न बरतें, बल्कि गैर जानिबदारी के साथ अपने काम को अंजाम दें। गवर्नर ने सेक्रेटेरिएट और दीगर शोबेजात की तक़सीम के अमल को भी 2 दिन क़ब्ल मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी है। तेलंगाना में इस वक्त कांग्रेस की सूरत हाल यह है कि क़यादत करने वाला कोई नहीं और ग्रुप बंदियाँ उरूज पर हैं। कायदीन का हाल यह है कि वो अवाम में जाने के बजाय हर मसले पर दिल्ली का रुख करते हैं। कांग्रेस में इंज़माम से TRS के इनकार और फिर मुफाहमत न करने के ऐलान ने कांग्रेसी कायदीन को पहले ही बेचैन कर दिया था। ऐसे में पोनाला लक्ष्मैया को सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनाए जाने के बाद तो नाराज़गियाँ खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं। एक तरफ तमाम सियासी जमातें इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, तो कांग्रेस में क़यादत के मसले पर कायदीन में सरजंग चल रही है। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन 4 ग्रुपों में बटे हुए हैं। जाहिर है कि ये सूरत हाल पार्टी की कमज़ोर हालत की निशानदही कर रही है। और तो और पार्टी के पास वैसा कोई मकबूल लीडर भी नहीं है जिसकी कशिश से पार्टी को फ़ायदा उठाने का कोई मौका हो। 2014 के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को ख़तियत देने के सिलसिले में सदर तेलंगाना PCC और कारगुजार सदर उत्तम कुमार रेड्डी को दिल्ली तरफ के जाने के बाद तो गांधी भवन सुनसान नज़र आ रहा है। कोई बड़ा कायद गांधी भवन का रुख भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सब टिकटों की तकसीम के लिए दिल्ली का रुख कर चुके हैं।
अपोजिशन जमातों की तनकीदों का जवाब देने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 17 तर्जुमानों का तकर्रुर किया गया है, लेकिन गांधी भवन की हालत देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि यहां एक भी तर्जुमान हो। गांधी भवन का नज़ारा कांग्रेस की बेबसी की मुंह बोलती तस्वीर बना हुआ है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात की वजाहत की है कि अजला के बलदी इंतखाबात में मजलिस की किसी भी सियासी जमात से कोई मुफाहमत नहीं है। नारायणपेट में दौरे के बाद एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि RSS और BJP के बढ़ते हुए कदम को रोकना ज़रूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस को फिर एक बार मुसलमानों की ताईद हासिल होगी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी सियासी आवाज़ को मजबूत करें। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि अलहदा तेलंगाना में मुसलमानों को सियासी तौर पर मज़ीद ताकतवर होने की ज़रूरत है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नारायणपेट के बाद महबूब नगर का भी दौरा किया। सदर मजलिस ने मजलिसी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। पैदल दौरे के दौरान उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। महबूब नगर में जुमला 41 वार्ड्स हैं, जिनमें से 10 बलदी हलकों से मजलिस के उम्मीदवार मैदान में हैं। रुकन पार्लियामेंट के दौरे के दौरान महबूब नगर में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया। सदर मजलिस का शानदार खैर मकदम किया गया। मरकजी वजीर और कांग्रेस लीडर चिरंजीवी ने नरेंद्र मोदी से अपने भाई पवन कल्याण की मुलाकात पर नाराजगी का इजहार किया है। विशाखापट्टनम में हफ्ते को मीडिया से बात करते हुए चिरंजीवी ने कहा कि पवन कल्याण को मोदी से नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि माबाद गोधरा फसादात के लिए नरेंद्र मोदी पर कई तरह के इल्ज़ामात लगाए जा चुके हैं। चिरंजीवी ने कहा कि बीजेपी के कौमी सदर राजनाथ सिंह और दीगर कायदीन ने मुसलमानों से मुलाकात करते हुए गुजरात फसादात पर बास वजाहतें की, जबकि नरेंद्र मोदी ने तो कोई वजाहत की और ना ही माफ़ी मांगी। चिरंजीवी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि उनके भाई सेकुलर जहनियत के हैं, लेकिन फ़िरका परस्त बीजेपी के लीडर से उनकी मुलाकात पर उन्हें हैरत हुई है। गुंटूर के कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट आर सांबा शिवराव ने इस बात की तौसीक की है कि वो रियासत की असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। गुज़िश्ता चंद दिनों से इस बात की क़यास आराइयाँ जारी थीं कि वो तेलुगु देशम में शामिल हो सकते हैं।
उन्होंने इसकी तौसीक कर दी है। तिरुमला में पूजा के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस में उनके साथ अजनबी की तरह रवैया अख्तियार किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम फिर एक मर्तबा चीफ मिनिस्टर के तौर पर चंद्रबाबू नायडू को देखने के ख्वाहिशमंद हैं। साबिक वजीर डी मानिक्या वरप्रसाद ने एक तरफ तो ये वजाहत की है कि वो कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे, तो दूसरी तरफ जब उनसे तेलुगु देशम में शमूलियत की क़यासाराइयों से मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपने हामियों से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि मानिक्या वरप्रसाद ने रायपाटी सांबा शिवराव को अपना सियासी गुरु करार दिया और कहा कि उन्हें सियासत में जो कुछ इज्जत मिली है वो उन्हीं की मरहून मिन्नत है, लेकिन फैसला साजी के मसले पर उन्होंने रायपाटी से राय लेने की बात नहीं की बल्कि हामियों से मुशावरत की बात की है। अलबत्ता मानिक्या वरप्रसाद ने वजाहत करती है कि वो ताड़ीकुंडे से तो मुकाबला नहीं करेंगे और इतवार को आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बस यात्रा में शिरकत करेंगे। तेलुगु देशम कायदीन ने कहा है कि किरण कुमार रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी और रघुवीरा रेड्डी तीनों मिलकर भी कांग्रेस की डूबती हुई कश्ती को नहीं बचा पाएंगे। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर डी उमा ने कहा कि हुकूमत अवाम को पीने का पानी सरबराह करने में भी नाकाम रही है। उनका कहना था कि अवाम अब कांग्रेस से आजिज आ चुके हैं। इस मौके पर पार्टी के एक और लीडर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अगर तेलुगु देशम इख्तिदार पर आएगी तो चंद्रबाबू नायडू हर जिले में हाईटेक सिटी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी और केवीपी रामचंद्र राव की गैर महसूब जायदादों को जब्त करते हुए उसी रकम से किसानों के कर्ज़जात अदा किए जाएंगे। टीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा है कि सीमा आंध्रा मुलाजमीन को जाना होगा। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि मुलाजमीन 10 साल तक तो हैदराबाद में रह सकते हैं, लेकिन सेक्रेटेरिएट में 10 साल मुलाजिमत नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि टीआरएस के इख्तिदार में आने के बाद इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। टीआरएस रुकन असेंबली ने तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन पर तेलंगाना अवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने पोलावरम के डिज़ाइन में तब्दीली का भी मुतालबा किया। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन को यह वजाहत करनी होगी कि क्या वो सीमांध्रा मुलाजमीन को ऑप्शन की फराहमी के हक़ में है या नहीं। उन्होंने तेलंगाना को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का भी मुतालबा किया। राज्यों आवास योजना के तहत मंजूरा खर्चात पर सब्सिडी फराहम न करने पर कर्ज हासिल करने वालों ने संक्षेमा भवन पर धरना दिया। एहतजाजियों ने बताया कि जियो नंबर 101 की इजराई के बाद जो उम्र कम करने की वजह से माजी में कर्ज हासिल कर चुके हैं वो सब्सिडी से महरूम हो चुके हैं। उन्होंने फौरी सब्सिडी फराहम करने का मुतालबा किया। बीजेपी लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के धोखेबाजों के लिए टीआरएस एक प्लेटफॉर्म बन चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर कमज़ोर हैं, इसलिए तेलंगाना के धोखेबाजों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। नागम ने कहा कि केसीआर तेलंगाना की तामीर नौ से पहले टीआरएस की तामीर नौ के काम में लगे हुए हैं, इसलिए उन्हें इसकी वजाहत करनी चाहिए। नागम का दावा है कि बीजेपी के जरिए ही तेलंगाना रियासत की तरक्की मुमकिन है। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि केसीआर और उनके अफराद खानदान सिर्फ मीडिया के शेर हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर अवाम में जाकर उनके मसाइल और उन्हें दरपेश मुश्किलात से वाकिफियत हासिल करने की कभी कोशिश नहीं की। जग्गा रेड्डी ने कहा कि केसीआर की सिफत लोमड़ी जैसी है। केसीआर को चाहिए कि वो कांग्रेस के खिलाफ निचली सतह की गुफ्तगू करने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि किसी भी कायद को अवाम के लिए काम करना चाहिए, लेकिन केसीआर खुद को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। सेक्रेटेरिएट टीएनजीओज मुलाजमीन के सदर श्रवण कुमार रेड्डी ने कहा कि सीमांध्रा के मुलाजमीन को ऑप्शन न दिया जाए। इस सिलसिले में तकसीम कमेटी के अहदेदार ठक्कर से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुलाजमतों की तकसीम के अमल के बाद जो मखलूआ जायदादें होंगी उन जायदादों पर तेलंगाना वालों का तकर्रुर किया जाए। उन्होंने कहा कि सीमांध्रा के मुलाजमीन को ऑप्शन की सहूलत फराहम करने से तेलंगाना वालों का नुकसान होगा। श्रवण कुमार ने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। रियासत भर में जारी तलाशी मुहिम के दौरान अब तक 45 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। डीजीपी ऑफिस से जारी किए गए प्रेस नोट में ये बात बताई गई।
प्रेस नोट के मुताबिक तलाशी मुहिम के दौरान 33 किलो सोना, 85 किलो चांदी और 10,000 लीटर शराब जब्त की गई है। बताया गया है कि अब तक 12,600 असलाह पुलिस में जमा कराए जा चुके हैं, जबकि 1,750 अफराद को बाइंड ओवर किया गया है। रियासती हज कमेटी ने हज 2014 के लिए खादिमुल हुज्जाज के लिए दरखास्तें तलब की हैं। स्पेशल ऑफिसर रियासती हज कमेटी एस शकूर की जानिब से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया है कि खादिमुल हुज्जाज के लिए मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन के अलावा अवामी शोबे और दस्तूरी इदारों के मुलाजमीन दरखास्तें दे सकते हैं। उम्मीदवारों की उम्र 25 से 50 साल के दरमियान होनी चाहिए। दरखास्तें 31 मार्च या उससे कबल दफ्तर हज कमेटी वाक़ हज हौज़ नामपल्ली में दाखिल की जा सकती हैं। मुकर्ररा तारीख के बाद दरखास्तें कबूल नहीं की जाएंगी और नामुकम्मल दस्तावेज़ात को मुस्तरद कर दिया जाएगा। एस शकूर ने बताया कि मरकज़ी हज कमेटी ने पहली मरतबा अवामी शोबे और दस्तूरी इदारों के मुलाजमीन को भी दरख्वास्त दाखिल करने का अहल करार दिया है। सीनियर अहदेदार जैसे मरकज़ी या रियासती हुकूमत के ग्रुप 1 के दर्जे के अहदेदार दरख्वास्त दाखिल करने के अहल नहीं होंगे। एस शकूर ने बताया कि हर 300 आज़मीन के हमरा एक खादिमुल हुज्जाज सऊदी अरब रवाना किया जाएगा। उम्मीदवारों को अरबी ज़बान के अलावा हज उमूर से वाकिफियत होनी लाजमी है। दरख्वास्त फॉर्म दफ्तर रियासती हज कमेटी के वाक़े नामपल्ली से हासिल किए जा सकते हैं। स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड शेख मोहम्मद इकबाल ने हफ्ते को जामे निज़ामिया का दौरा किया। शेख उल जामे मुफ्ती खलील अहमद ने शेख मोहम्मद इकबाल का खैर मकदम किया। स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड ने जामे निज़ामिया के मुख्तलिफ शोबेजात का मुआयना करते हुए जामे की कारकर्दगी की सिताइश की। बाद में मीडिया से बात करते हुए शेख मोहम्मद इकबाल ने कहा कि शहर की इस कदीम दरसगाह की कारकर्दगी से वो बेहद मुतासिर हुए हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि वक्फ बोर्ड की तरफ से मुमकिना मदद फराहम की जाएगी। इस मौके पर साउथ जोन के एडिशनल DCP बाबू राव भी मौजूद थे। DCP DD ने शहरियों को आस्कार और M-Tunis चैनलों के पुरकशिश इनामात से होशियार रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि उनके प्रोग्राम्स में फिल्मी अदाकारों और दूसरे सेलिब्रिटीज़ की तस्वीर बताकर उनकी शिनाख्त करने के लिए कहा जाता है। जीतने वालों को बतौर इनाम कार या दूसरी अशिया देने का लालच दिया जाता है और उसे हासिल करने के लिए मुख्तलिफ टैक्स जमा करवाने के लिए भी कहा जाता है। उन्होंने केबल ऑपरेटर से भी ऐसे प्रोग्राम्स के टेलीकास्ट को रोकने की अपील की है। DCP CCS की टीम ने मशहूर मारूफ पब्लिशर्स की किताबों को छापकर फरोख्त करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि हाफिज बाबानगर के रहने वाले CS जाकिर अली और नल्ला कुंटे के रहने वाले K संपत रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो साइमंस एंड पेंगुइन के अलावा लिटिल ब्राउन ग्रुप और रैंडन हाउस की किताबों को गैर कानूनी तौर से छापकर फरोख्त किया करते थे। उन्होंने बताया कि CS जाकिर अली गुज़िश्ता कई सालों से फुटपाथ पर मैगजीन्स और दूसरी किताबें फरोख्त करता है। उन्होंने बताया कि इन दोनों ने आसानी से रकम कमाने के लिए एक मंसूबा बनाया, जिसमें जाकिर ने संपत रेड्डी के जरिए कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी करते हुए किताबें छापकर फरोख्त करने का काम शुरू किया। पुलिस ने इन दोनों के कब्जे से ऐसी 250 किताबें, नेगेटिव फिल्म्स के अलावा दूसरी अशिया बरामद कर ली है। एलबी नगर पुलिस ने मुकफ्फल मकानों में चोरियां करने वाले एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया। ACP सीताराम ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने नांदेड़ महाराष्ट्र के रहने वाले गणेश को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गणेश बावर्ची के पेशे से वाबस्ता है। पेट्रोलिंग पुलिस ने उसकी मुश्तबा हरकतें देखकर उससे पूछताछ की तो इत्मीनान बख्श जवाब न दे सका। उन्होंने बताया कि गणेश के खिलाफ एलबी नगर पुलिस में 7 केसेस दर्ज हैं, जबकि मलकाजगिरी पुलिस में 2 केसेस दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिक के कब्जे से 10,50,000 रुपये मालियती मसरूक़ात तिलाई जेवरात बरामद कर लिए। टप्पा चबूतरा पुलिस हदूद में पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान 1,25,00,000 रुपए की रकम जब्त की है। ACP आसिफ नगर के मुताबिक जब्त शुदा रकम महकमे इनकम टैक्स के हवाले की जाएगी और इस सिलसिले में तहकीकात भी की जाएगी। ACP ने बताया कि टाटा सयारा गाड़ी से यह रकम जब्त की गई है। बताया गया है कि यह गाड़ी किसी खानगी कंपनी की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
बलदिया के जनरल बॉडी इजलास में मेयर माजिद हुसैन का इस्तीफा नामंजूर। अजला के इंतखाबात में किसी भी सियासी जमात से मजलिस की कोई मुफाहमत नहीं, सदर मजलिस की वजाहत। रुकन पार्लियामेंट गुंटूर आर सांबा शिवराव की तेलुगुदेशम में शमूलियत की तौसीक। अब तक रियासत भर में तलाशी मुहिम के दौरान 33 किलो सोना और 45 करोड़ रुपये जब्त। और टप्पा चबूतरे में तलाशी मुहिम के दौरान 1 करोड़ 25 लाख रुपए जब्त किए गए। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।